एवरीवन, माय नेम इज़ ऋत्विक किशोर बडोले। मैं सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया से पढ़ रहा हूँ और मैं 11th क्लास में हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले थर्मोडायनामिक्स। तो सब कुछ छोड़ के इस लेक्चर पे ध्यान देना। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और ये सिर्फ 10-15 मिनट का होगा। तो हम शुरू करते हैं। सब लोगों को पता है कि एनर्जी से भी किसी भी सब्सटेंस को केमिकल एनर्जी होती है और वो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल एनर्जी रिलीजेस बाय केमिकल रिएक्शन। क्या अब एक केमिकल एनर्जी जो है ये रिलीज तो होती है, लेकिन रिलीज होने के बाद ये ट्रांसफॉर्म भी होती है। जैसे अगर ये केमिकल एनर्जी है और ये केमिकल एनर्जी अगर हम जैसे फ्यूल को जला दें तो वो इंजन में काम करता है, इंजन काम करती है और इंजन फ्यूल पे काम करती है। तो फ्यूल मतलब इंजन क्या काम करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसी हुई? केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बदल गई। ठीक है, तो इसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को अपन थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं और इसी केमिकल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी थर्मोडायनामिक्स में होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन अपन देखते हैं थर्मोडायनामिक्स की कि द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये होता है थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन। और इसके नाम में भी यही लिखा है कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट एक्सचेंज। थर्मोडायनामिक्स अपने को पता है कि थर्मो मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। तो थर्मोडायनामिक्स में हीट एक्सचेंज की भी पढ़ाई होती है और ये थर्मोडायनामिक्स की होगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो अपनी हो गई, ठीक है। अब देखने वाले टर्म्स। इसमें टर्म्स जो आते हैं वो सिस्टम और सराउंडिंग्स आते हैं। तो सिस्टम में क्या आता है? समझ लो कि एक रूम में एक ग्लास है और ग्लास में पानी है। तो ग्लास क्या होगी? सिस्टम हो गई। ये एक रूम हो गई, कुछ मतलब रूम हो गई। यहाँ पे टेबल रखा है एक, ठीक है, यहाँ पे ऐसी ग्लास रखी है। तो ये ग्लास क्या हो जाएगा? ये ग्लास हो जाएगा सिस्टम। और सिस्टम मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है और जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये हो जाएगा सिस्टम। और केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? मतलब सिस्टम को छोड़ के बाकी का सराउंडिंग, ये क्या हो जाएगा? ये जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है ये सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स बनता है। हाँ, हम यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स अलग हो गया। ये सिस्टम मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है या हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और ये सराउंडिंग मतलब सिस्टम को छोड़ के जो बाकी बचा है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग की बेसिक डेफिनेशंस तो हो गई कि सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम का मतलब हो जाएगा नहीं, ये रहने दो। सिस्टम का मतलब हो जाएगा जहाँ पे केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और हीट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये होगी अपनी टर्म्स भी। टर्म्स कंप्लीट। अब अच्छा है टाइप्स ऑफ सिस्टम में सिस्टम अपन ने देखा सिस्टम कहाँ पे आते हैं? टर्म्स में आते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आती है। अब इस सिस्टम का टाइप्स, तो सिस्टम के टाइप्स कुछ 3 हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो इसमें आते हैं पहला कि ओपन सिस्टम, दूसरा आता है क्लोज सिस्टम,
और तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ये लास्ट टॉपिक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इसलिए ये सबसे छोटा टॉपिक है मेरे हिसाब से। और तो अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में कुछ सिस्टम्स के टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब ओपन सिस्टम देखने वाले हैं। पहला टाइप ओपन सिस्टम, जैसे ये कुछ ग्लास रखा है जिसमें ना ही कुछ ढका हुआ है और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से जो मैटर है वो भी बाहर जा सकता है, ठीक है, और यहाँ से हीट भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मैटर भी बाहर जा सकता है और हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। तो ये हो गई ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में अपन एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल जैसे कि कुछ ये हो गया, एक ग्लास तो पता है, ग्लास पूरा ओपन होता है, वहाँ पे कुछ ढका नहीं होता, और अगर वो ग्लास में अपन गर्म पानी डाल दें तो वहाँ से हीट एक्सचेंज होती है और मैटर भी अपन निकाल सकते हैं, और ये ओपन सिस्टम हो सकता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में हीट भी एक्सचेंज होता है और मैटर भी एक्सचेंज होता है, तो ओपन सिस्टम अपना हो गया, ठीक है। इसके बाद है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम अपन ग्लास का ही एग्जांपल लेंगे कि ये कोई ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे ढका हुआ है और ये यहाँ पे कुछ वाटर वगैरह है जो कि हीट एक्सचेंज या कोई केमिकल एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हीट तो एक्सचेंज हो सकती है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, यहाँ से हीट एक्सचेंज तो हो सकती है, लेकिन यहाँ से अपन मैटर या फिर वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। वॉल्यूम कम नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ये बंद है, इससे हीट तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन यहाँ से मैटर और वॉल्यूम अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि ये बंद है, ठीक है। ये हो गई ओपन और क्लोज सिस्टम। अभी है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी आइसोलेटेड सिस्टम देख रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में अपन कुछ एग्जांपल लेंगे तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, थर्मोस फ्लास्क, जिसे अपन थर्मोस की बोतल भी बोलते हैं। इसमें ना ही हीट एक्सचेंज होता है, ना ही कोई मैटर एक्सचेंज होता है, ना ही कोई वॉल्यूम एक्सचेंज होता है, क्योंकि यहाँ से ये कुछ ऐसे होता है कि यहाँ से ना ही कोई हीट एक्सचेंज हो सकती है और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। अब थर्मोस फ्लास्क, अपने को पता है कि थर्मोस फ्लास्क में अपन गर्म पानी डालें या किसी भी स्टेट में पानी डालें तो वो कुछ समय बाद वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। तो अपन ये भी कह सकते कि कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं हो सकती। मतलब ये थर्मोस फ्लास्क हो गया,
थर्मोस फ्लास्क में जो कुछ अपन ने डाला पानी वगैरह, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है कुछ घंटों में या कुछ देर बाद। तो इसमें हीट एक्सचेंज तो हो रही है लेकिन कम हो रही है, तो हीट एक्सचेंज कम हो रही है तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम ये अपने में ही एक कुछ फॉल्स टर्म है, या कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ पूरी आइसोलेटेड नहीं हो सकती। और अब अर्थ की बारी आती है। अर्थ क्या हो सकती है? अर्थ कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है? तो एनसीईआरटी में तो ये मेंशन किया है कि वो क्लोज सिस्टम है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि अर्थ कौन सी सिस्टम है। तो अर्थ को ये पता नहीं है कि कौन सी सिस्टम है। तो अपन ये हो गया ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में अपन ने क्या देखा था कि उसमें कोई भी हीट एक्सचेंज हो सकती है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद क्लोज सिस्टम में क्या देखा था कि उसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। और आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, जैसे हीट एक्सचेंज भी नहीं हो सकती और मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है। अब और अपन ने ये भी देखा कि कोई भी चीज़ पूरी आइसोलेटेड नहीं होती। तो अपन ने डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन ये था कि द स्टडी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है। और डेफिनेशन हो गई अपनी। इसके बाद टर्म्स में देखा था सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में देखा था कि ये था ग्लास, ये एक रूम में रखा है और ये ग्लास जो है ये कुछ हीट एक्सचेंज कर रहा है या एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये सिस्टम हो गया और ये बाकी का हो गया सराउंडिंग। तो अपनी रिवीजन भी हो गई और आज का ये टॉपिक जो है थर्मोडायनामिक्स, इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।